बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय। वंदे महापुरुषे ते चरणारविंदम अनंत श्री प्रेम सखी पुष्पावती परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम मिलते में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मुनि चरण में कोटानकोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अपने धाम धन्य सतगुरु महाराज जी के अपार मेहर से हम अपने परमा पुष्पावती सखी की बीतक के छोटे छोटे प्रसंगों को एक छोटी छोटी नाटिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह से परमहंस गोपाल मुनि जी परमात्मा की खोज के लिए खोजते खोजते प्रयाग और वहां से काशी आते हैं और वहीं पर आकर अपने माता पिता को ज्ञान उपदेश देकर उन्हें मधुबनी वापस भेज देते हैं। और स्वयं परमहंस महाराज जी जब यहाँ पर विक्रम संवत 1636 में 20 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं, तब ब्रह्मचारी वेश को त्याग कर परमहंस वेश धारण कर लेते हैं, अर्थात स्वयं के दायरे से निकलकर वैराट की परिधि में आ जाते हैं। 2 वर्ष काशी में रहने के बाद चित्रकूट आए और यहाँ एक माह रुकने के बाद फिर चारों धामों की यात्रा करते हुए तथा अन्य तीर्थों की यात्रा करते हुए गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलगिरी और कैलाश से होते हुए गाढ़ वन में आए, जहाँ पर उनका मिलन त्रिशंकनाथ जी से होता है, जो योगी राज होते हैं। प्रणाम योगी राज महाराज। प्रणाम महात्मा जी, आप कौन है, कहाँ से पधारे हैं, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे योगेश्वर महाराज, मेरा नाम गोपाल मणि है। मैं एक जिज्ञासु हूँ। मुझे संसार आसार लग रहा है। सार युक्त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ठोर ठिकाना जानने हेतु भ्रमण करते करते अनेक महात्माओं से सत्संग व दर्शन का लाभ लिया, लेकिन किसी ने भी निसंदेह बात नहीं बताई। इसीलिए आपके पास तक आ पहुंचा हूँ। मुझे कृपया करके आत्म दर्शन कराइए। वह सत्य क्या है, आप मुझे बताइए। आप अष्टांग योग सिद्ध करिए। परमात्मा को पाने के लिए अष्टांग योग ही सहायक होगा। हे योगी राज महाराज, आप तो अष्टांग योग के ज्ञाता हो। कृपया करके अष्टांग योग शिक्षा प्रदान कीजिए। ठीक है महात्मा जी, आप यही ठहरिए, योग शिक्षा ग्रहण कीजिए। इस प्रकार गोपाल मुनि जी त्रिशंकनाथ जी के पास 3 वर्षों तक रहते हैं और 37 वर्ष की आयु में योग साधना की सकल सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तब से उनका नाम महायोगीराज पड़ गया। सुनरसाद जी, अब उसकी सिद्धि के प्राप्त होते ही वे जैसा चाहे वैसा रूप धर सकते थे, जहां चाहे वहां जा सकते थे, आकाश मार्ग में भी विचरण कर सकते थे और इतना ही नहीं, कई कई जगह एक ही साथ में अनेक रूप धरकर दर्शन दे देते थे। हे सुंदर साथ जी, ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद अब उनके मन में जिज्ञासा हुई कि शायद कहीं मुझे इन 9 खंडों में परम तत्व की उपलब्धि हो जाए। तो ऐसा विचार मन में करके वे 9 खंडों की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं और भरत खंड से चलकर हिमालय पर्वत से होते हुए किम पुरुष खंड में पहुंचते हैं। फिर यहाँ से हरिवर्ष खंड में पहुंचे तो वहां देखते हैं कि वहां के ऋषि मुनि गण तो दीर्घ आयु को भोगते भोगते नरसिंह भगवान की उपासना कर रहे होते हैं। जब उन ऋषि मुनियों ने परमहंस जी को भरत खंड से आया हुआ जाना तो उन्होंने बड़े ही आदर सत्कार से उनका सम्मान किया। प्रणाम साधुगण। प्रणाम योगीराज। प्रणाम योग। आप कहाँ से पधारे हैं और कहाँ क्यों आए हैं, कृपया कर अपना परिचय दीजिए। हे साधुगण, हमारा नाम गोपाल मणि है। हम भरत खंड से पधारे हैं।
और हम परम तत्व की खोज में यहाँ पर आए हैं। भरतखंड से आई योगीराज, आपका हरिवंश खंड में स्वागत है। आप जो भरतखंड से दर्शन देने के लिए हमें यहाँ पधारे हैं, धन्य है हम, और धन्य है ये हमारा हरिवंश खंड जो आपकी चरण रज पाकर जो धन्य हुआ है। कृपया कर हमारा भी मार्गदर्शन करें। होम भली भरत खंड की, जहाँ आई निधि ने चल, और सारी जमी खारे खारे मोहजल। प्रणाम योगीराज। इस प्रकार हरिवंश में मुनिजनों से मिलने के बाद परमहंस जी इलावर्त खंड में आते हैं और सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। फिर यहाँ से केतुमाल, हिरण्य, रम्यक, कुरुखंड और भद्रासव में भ्रमण करते करते अब यहाँ से जहाँ उनको जैसे रूप की जरूरत पड़ी वैसे ही उन्होंने रूप धारण कर लिया। इस प्रकार उन्होंने नवखंडों की परिक्रमा की। इस तरह से 3 बार परिक्रमा की, लेकिन कहीं भी परम तत्व की कोई प्राप्ति नहीं हो पाई। आखिरकार विक्रम संवत 1832 में जब इनकी आयु 216 वर्ष की हुई तो इनका मिलन निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री प्रकाश दास जी महाराज जी से होता है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महात्मा जी। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, कृपया करके आप मुझे बताइए। हे गुरुदेव, हमारा नाम गोपाल मणि है। सभी नवखंडों में खूब दर्शन करते हुए उनसे सत्संग का लाभ लिया, लेकिन किसी का भी परम तत्व का सानिध्य मिला हो ऐसा मुझे कोई मिला ही नहीं। परम तत्व की प्राप्ति का आभास नहीं मिला, लेकिन शून्य निराकार का आभास मुझे हो रहा है। इसे आगे परम तत्व की प्राप्ति हेतु आपकी शरण में आया हूँ। कृपया करके मार्ग बताइए जिससे मैं परमात्मा की खोज में सफल हो सकूं। हे महात्मा जी, इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति के बिना उद्धार संभव नहीं है। श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के बिना आत्मा को शांति ही नहीं मिलती। श्री कृष्ण तत्व का भेद भी कोई बिरला ही संसार में जान पाता है। श्री जी ने श्री मुखवाणी में भी कहा है, बिना श्री कृष्ण जेती मन मत, सो तो जानियो सबको मत। इसलिए हे महात्मा जी, मैं आपको ये चूड़ामणि मंत्र देता हूँ, आप इस मंत्र का स्मरण अनन्यता भाव से करना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार प्रकाश दास जी महाराज जी से चूड़ामणि मंत्र लेकर परमहंस महाराज जी 12 वर्ष की ध्यान समाधि में बैठ गए और एक दिन उन्हें ध्यान में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। हे दिव्य स्वरूप वाले, सुंदर नयन वाले, आपके स्वरूप को देखकर मैं मुग्ध हो गया हूँ। आपकी आभा मेरे मन को मोह रही है। कृपया कर मुझे आप बताइए, आप कौन है? हे प्रिय पुष्पावती की आत्मा, इसकी खोज में आप आज तक इस नश्वर संसार में कठोर तप कर भ्रमित हो रही हो, उस दिव्य स्वरूप को आज आप देख रहे हो। सर अक्षरातीत के पास सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी चंद्र मैं ही हूँ। हे सच्चिदानंद प्रभु, आप मुझे हे सच्चिदानंद ब्रह्म, कृपया कर आप मुझे बताइए, मैं संसार में क्यों आई हूँ, मैं कौन हूँ? आप परम धाम की पुष्पावती सखी हो और मेरी हृदय स्वरूपी। हे सखी, मेरा एक स्वरूप निज प्रियाओं को जागृत करने हेतु सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। आप मेरी अनादि शक्ति हो, आप उनसे भेंट करो, वह आपसे मिलके ही आपको इस नश्वर संसार में आने का कारण बताएंगे।
हे प्रियतम, मुझे बताइए मुझे कहाँ मिलेंगे। सखी, अब आप यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ। हे सखी, अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहती हो, वह मुझे बताओ। हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ, मेरी यह इच्छा है कि आप मेरी आत्मा में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। तथास्तु। इस प्रकार आत्म लगन से की गई खोज के फलस्वरूप सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन मिला और हमेशा हमेशा के लिए हृदय में विराजमान हो गई। तब से इनका नाम सिद्धाचार्य जी पड़ गया। इन्हीं स्वरूप का चिंतन करते करते परमहंस महाराज जी प्रकाश दास जी महाराज जी के पास आकर पूरा वृतांत सुनाते हैं और दक्षिण दिशा की ओर पलायन कर जाते हैं। यहाँ पहाड़ों के शिखर से नीचे उतरते हुए गहन जंगल में प्रवेश करके एक वृक्ष के नीचे ध्यान समाधि लगा लेते हैं ताकि सतगुरु से मिलन हो सके। ध्यान समाधि के दौरान ही उन्हें सतगुरु महाराज जी अपने दिव्य स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं। प्रणाम निजानंदाचार्य जी। प्रणाम प्रणाम सखी, प्रणाम जी। हे गुरुदेव, आप मुझे कृपया करके बताइए कि हम परम धाम से क्यों आए हैं। हमारा इस संसार में आने का क्या कारण है। इस जग भरे संसार में हमें क्यों आना पड़ा। हे प्रिय पुष्पावती की वासना, हम इस संसार में सब अंगनाए इस नश्वर रूपी संसार का दुख खेल देखने आए हुए हैं। खेल मांग के आइया जित, धनी आए के बैठे तित। जहाँ हमने धनी से इश्करबद किया, वो हमारा मूल मिलावा है। हमने धनी से कहा था कि 100 बेर देखो आजमाए के, तो भी न भूले हम। हे सखी, परिणाम ये हुआ कि हम इस संसार में आकर वो सब कुछ विस्मृत हो गया और हम अपने धाम धनी को भूल गए, अपने मूल घर को भी भूल गए और तो और अपने आप को भी भूल गए। और हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, हे सखी, वो हम सब कुछ भूल गए। और जहाँ हम गलवैया डालकर बैठी हुई हैं, वो हमारा मूल मिलावा है। हे सखी पुष्पावती, तुम वेग से जाकर अपने युद्ध की सखियों को जागृत करो। हे निजानंदाचार्य जी, आप मुझे बताइए कि मेरे जुट की सखियां मुझे कहाँ मिलेंगी। हे प्रिय सखी, वो बागेलखंड, प्रयागराज और काशी में मिलेंगी, अन्य जगहों पर। और हे सखी, हम तुम्हें तारतम मंत्र देते हैं। इससे तुम्हारे पुराण वेद शास्त्रों के सभी भेद खुल जाएंगे और हम आत्मिक रूप से आपके साथ रहेंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। यह कहकर निजानंद स्वामी तारतम मंत्र सुनाकर अंतर ध्यान हो गए और वो शक्ति उनके हृदय में ही विराजमान हो गई। सतगुरु की शक्तिपात होते ही महाराज श्री जी की तो दृष्टि दिव्य हो गई। उन्हें पाताल से लेकर परमधाम तक का सब कुछ दृष्टि गोचर होने लगा। इतना ही नहीं, परम धाम के गली महल मंदिर पशु पक्षी सभी कुछ दृष्टि गोचर होने लगा। परमहंस महाराज जी आनंद में इतने डूब गए कि 5 दिन तक उठ नहीं पाए। विक्रम संवत 1856 में जब उनकी आयु 240 वर्ष की हुई तो वे पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं, जहां उनका मिलन परम सतगुरु राम महामती श्री प्राणनाथ जी से होता है। वो ध्यान अवस्था में ही उनको दर्शन देकर प्रबोधते हैं और आदेश देते हैं। हाँ जी, बोलो। प्रणाम जी। हे प्राणनाथ जी, हे प्राणों के नाथ, मैं तो आपकी खोज में बहुत दिनों तक भटकती रही, लेकिन आपकी राह बताने वाला आपके बिना कोई नहीं है। जब आपने मुझे दर्शन देकर जगाया, सतगुरु महाराज जी से मिलाया, अपनी पहचान कराई और मैं कौन हूँ श्यामा जी से मिलाया, पूर्ण पहचान आप ही ने तो कराई है। मेरे लिए क्या आदेश है। हे प्रिय पुष्पावती, हम सब सखियां परमधाम में श्री राज व श्यामा जी एवं हम सब सखियां अपने 25 वक्षों में लीला विहार करती थी। जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो पाप खसम।
यहाँ आकर हम सब कुछ अपने उन सुखों को भूल गई। अपने उन सुखों को याद करो। हे पुष्पावती सखी, सब सखियों को शीघ्र अति शीघ्र जागृत करो, अर्श में लेकर आओ। और अर्श में जो हमने कॉल किया था कि जो तू भूले तो मैं पल में देव बताए, और जो मैं भूली तो पल में तुरंत देव जगाए। तो वो अपना कॉल पूरा करो और हम तुम्हारे हृदय धाम में ही श्यामा जी सहित विराजमान रहेंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ जी से आज्ञा पाते ही परमहंस जी पन्ना मंदिर में रहते रहते ही अपने जागने का केंद्र फूलपुर भैया मंदिर निर्धारित कर लेते हैं। 15 दिन ठहरने के बाद यहाँ से निकलकर लाहावन में आते हैं और वहां पर अनेक चमत्कारिक लीलाएं करते हैं, जिन्हें देखकर वहां के ग्वाल अचंभित हो जाते हैं। गहबर शाह मिश्र, मनबोध प्रसाद मिश्र और द्वारिका प्रसाद मिश्र के दृढ़ निश्चय के कारण परमहंस जी उनको दर्शन देते हैं। सभी ग्रामवासियों की प्रार्थना करने के बाद परमहंस जी गांव में पधारते हैं, जहां उनके लिए एक कुटी का निर्माण कर दिया जाता है। तीनों मुखिया सहित गांव के अनेक लोग परमहंस महाराज जी से तातम दीक्षा ग्रहण करते हैं और ऐसे करते करते एक गहबर शाह मिश्र की बहन सिद्ध कुमारी होती है, जो परमहंस महाराज जी से विनती करती है। प्रणाम श्री जी। आप श्री जी की आज्ञा हो तो एक वचन मांगू। मांगो बेटी, सो मांगना है मांगो। मैं आपसे यही वचन मांगती हूँ, कभी भी मुझे अपने चरणों से अलग होने की आज्ञा मत देना। मैं जीवन भर आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके रूप में मुझे साक्षात मेरे धाम धनी मिल गए। यह कैसा वचन मांग लिया बेटी तुमने। समाज की दृष्टि से यह अनुचित होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा तो अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा कल्याण हो हे वस्तु। इस दिन से सिद्ध कुमारी सिद्ध हो गई। ध्यान में कभी हंसती, कभी रोती, कभी गाती तो कभी बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क जाती। यह दशा जीवन के अंतिम श्वास तक बनी रही। जिस दिन नश्वर देह का त्याग करना था, उस दिन सिद्ध कुमारी जी 16 श्रृंगार सजकर महाराज श्री जी के पास आई और उनके चरणों में प्रणाम करके अपनी देह छोड़ दी और परमहंस जी से ही लीन हो गई। प्रणाम महाराज श्री, आपकी अति कृपा हुई जो मैं जीवन भर आपकी सेवा कर सकी। मेरा संसार में आना और मेरा देह धारण करना भी सार्थक हुआ। आज मैं अपने नश्वर देह का त्याग कर रही हूँ। आपके हृदय में साक्षात मेरा प्राण प्रीतम विराजमान है। हे प्राणेश्वर, आप अपनी अंगना को अंगीकार कर लीजिए और मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। प्रणाम। इस प्रकार सिद्ध कुमारी जी ने अपना देह त्याग दिया और सतगुरु महाराज जी से एकाकार हो गई। इसके बाद सुंदर साथ जी नवेदा गांव के पंडित शिवपाल राम जी श्री जी से तातम दीक्षा ग्रहण करते हैं। उनके दूसरे पुत्र अयोध्या प्रसाद 11 वर्ष की आयु में ही तातम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और तातम दीक्षा लेते ही उनके अंदर परम वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और एक दिन वे श्री जी से विनती करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पुरिये के दर्शन कर आऊं। पुरियों में जाने की मेरी प्रबल उत्कंठा है। ठीक है अयोध्या प्रसाद, आपकी इच्छा सराहनीय है। हमें अपनी पुरियों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तुम सर्वप्रथम पद्मावतीपुरी धाम जाओ, क्योंकि यही हम सबका मुक्ति पीठ है। यहीं पर आज भी धाम धनी विराजमान है, जो अपनी आत्माओं को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। फिर गुजरात में नवतनपुरी व महामंगलपुरी धाम जाओ, जहाँ सर्वप्रथम परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ है। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम।
का भ्रमण करते करते वे नवतनपुरी पहुंचते हैं। उस समय वहां के पीठाधीश जीवराम दास जी थे। उन्हीं से उन्होंने साधु वेश की तारतम्य दीक्षा ग्रहण की थी। एक दिन तारतम्य दीक्षा ग्रहण करके और साधु वेश धारण करके जब वे आनंद में इतने विभोर हो गए कि उनके अंग अंग में आनंद छल छला उठा, तो जीवराम दास जी ने उनसे कहा कि हे अयोध्या दास, आज से तुम्हारा नाम अयोध्या दास नहीं बल्कि आनंद दास होगा। तभी से ये आनंद दास के नाम से जाने जाने लगे। हे सुंदर साथ जी, एक बार नवतनपुरी में ही रहते हुए जब आनंद दास जी भजन गायन में इतने लीन थे, तो तभी परमहंस जी ने स्वयं प्रकट होकर उनसे कहा, आनंद दास जी, आपको बोलपुर भैया से निकले हुए काफी समय हो गया है, आप जल्दी वापस आइए। इतना सुनते ही आनंद दास जी जीवराम दास जी से अनुमति लेकर तुरंत भैया ग्राम के लिए निकल पड़ते हैं और परमहंस महाराज श्री जी के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चिरंजीवी भव, सदा मंगल में रहो। कैसी रही पुरियों की यात्रा? हे गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक रहा। मुझे बहुत आनंद मिला अपनी पुरियों के दर्शन करके, लेकिन मेरी कुछ और दिन वहां ठहरने की इच्छा थी, परंतु आपका संदेश पाते ही मैं तुरंत चला आया। बताइए गुरुदेव, आपने मुझे तत्काल बुलाने का कष्ट किस कारण से किया? आपको तुरंत बुलाने का कारण बना है, घर में एक बड़ी दुर्घटना घट गई है। गुरुदेव, आपने तो अपने घर परमधाम में श्री राज जी ने वियोग लीला की है। यह भारी दुर्घटना ही तो घटी है, क्या ऐसी कोई अन्य दुर्घटना भी घटित हुई है क्या? अरे आनंद दास, मैं मूल घर की बात नहीं बल्कि लौकिक घर की बात कर रहा हूँ। आपके पुत्र का निधन हो गया है, इसलिए तुम्हें तुरंत बुलाया गया है। महाराज श्री, आपने तो इस संसार को मिथ्या बताया है। इस नश्वर जगत में जन्म मरण की घटना तो चलती रहेगी, यह तो प्रकृति का नियम है। फिर यह दुर्घटना कैसे हो सकती है? अरे आनंद दास, तुम तो बहुत गहराई तक आत्म भाव में डूब चुके हो। मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे एक वचन दो। महाराज श्री, मैं आपका हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका ही तो है। आप आदेश करें तो मैं तुरंत पालन करूं। आप भद्र भेष त्याग कर यहाँ के लौकिक घर वापस जाइए और अपनी गृहस्थी संभालिए। आपको 3 पुत्र व 1 कन्या की प्राप्ति होगी। इसके बाद जब भी मैं बुलाऊं, आप गृहस्थी छोड़कर वापस आ जाना। महाराज श्री, मैं इस मोहसागर में डुबकियां खा रहा था, तब आपने ही तो मुझे बाहर निकाला था। फिर अब मुझसे ऐसा कौन सा बड़ा अपराध हो गया कि आप मुझे पुनः मोहसागर में धकेल रहे हो? आप ऐसा मत कीजिए। मैं तुम्हें मोहसागर में नहीं फंसा रहा हूँ, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूँ। तुम घर में रहते हुए भी भली भांति माया से निर्लेप रहोगे। आपके द्वारा उत्पन्न पुत्रों से धर्म वृद्धि का कार्य होगा। आपके वंश में प्रत्येक पीढ़ी में एक महान पवित्र आत्मा अवतरित होने वाली है। इसलिए तुम्हें संत भेष छुड़ाकर संसार भोगने के लिए भेज रहा हूँ। इसलिए जो कहता हूँ चिंता छोड़कर वैसा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मेरा तन मन जीव आत्मा सब कुछ आपका ही तो है, जैसा चाहे वैसा इसका उपयोग कीजिए। जी ने जैसा कहा था वैसे ही आनंद दास जी को 3 पुत्र और 1 पुत्री रत्न की प्राप्ति होते ही परमहंस जी ने तुरंत आदेश दिया कि गृहस्थी छोड़कर वापस आ जाइए। परमहंस जी की आज्ञा पाते ही आनंद दास जी स्वयं सारी गृहस्थी को छोड़कर तुरंत मंदिर में आ जाते हैं और पूरा जीवन सुंदर साथ की जागृति में ही बिताते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी फूलपुर भैया मंदिर में नित्य प्रति चर्चा होती। सभी सुंदर साथ काफी सुंदर साथ चर्चा सुनकर आनंद में मग्न हो जाते। तो उनमें से एक दिन एक मोतीलाल त्रिपाठी थे। जब सभी सुंदर साथ अपने अपने घर जाने लगे तो मोतीलाल त्रिपाठी जी वहीं बैठे रहे। तब परमहंस महाराज जी ने उनसे कहा, मोतीलाल जी, आप भी चले जाइए। सब चले गए हैं, आप भी घर जाइए।
जी गुरुदेव, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो बहुत गरीब हूँ, कोई कारोबार नहीं है, कोई ढोर डंगर नहीं है, कहाँ क्या करूंगा जाकर? मेरी बस विनती यही है कि मैं ये श्री राज्य के चरणों में रहकर उनकी अंतिम सांस तक उनकी सेवा करता रहूं। मोतीलाल जी, आप मुझे प्रिय हैं। कल आपके पुत्र के विवाह के लिए एक रिश्ता आने वाला है, तब आप उनसे कहना, आपको जो देना है वो दे देना। मेरी कोई मांग नहीं है। वे लोग आपको गाय भैंस व नगदी रकम बर्तन देंगे। इसके बाद आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना, अधिक अधिक लोभ मत करना, क्योंकि लाभ से लोभ बढ़ता है। जी गुरुदेव, जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार परमहंस जी की कृपा से मोतीलाल त्रिपाठी को किसी चीज की कमी नहीं रही। इतना ही नहीं, उनके वंश में भी कभी कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी। इस प्रकार जैसे जैसे जागृति होती गई, वैसे वैसे सुंदर साथ की भीड़ भी बढ़ने लगी। बाहर गांव से भी परमहंस महाराज जी के दर्शनों के लिए काफी लोग आने लगे। अब उनकी व्यवस्था की चिंता हुई गहवर साहनी से। तो उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए एक दिन चर्चा के समय गहबर शाह मिश्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए और तब महाराज श्री जी ने उनको देखकर उनसे पूछा। क्या कहना चाहते हो गैबर शाह मिश्र? कहो जो कहना चाहते हो। महाराज, मेरी अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी एक मंदिर बनवाने की अभिलाषा है, जिससे कि सब सुंदर साथ दर्शन का लाभ ले सके और वहां पे रहने की व्यवस्था भी अच्छे से हो जाए। यह तो बहुत अच्छी बात है गैबर शाह। महाराज जी, कृपा करके इस जागनी भूमि का रकबा भी आप अपनी छड़ी से तैयार कर दीजिए। कहाँ क्या करना उचित होगा ये भी सब बताइए। ठीक है गैबर शाह मिश्र, मध्य में राज्य की सेवा पधराई जाए। वह उत्तर दिशा में एक कुएं का निर्माण कराओ, ताकि किसी को भी पानी की समस्या न हो। जो आज्ञा महाराज जी, ऐसा ही होगा। यदि आप अनुमति दें तो इस रकबे की पूर्व दिशा में मैं अपने परिवार सहित रहने की व्यवस्था कर लूं और द्वारका प्रसाद जी का निवास स्थान पश्चिम दिशा में बनवा दूं, तो ताकि सभी सुंदर साथ चर्चा का रसपान कर सकें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य कर लीजिए। और हाँ, उत्तर दिशा में मंदिर में रहने वाले संतों व सुंदर साथ के रहने के लिए एक भवन का निर्माण कराया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार मंदिर का निर्माण हो जाता है। तो परमहंस महाराज जी वहां सेवा पूजा पधारने के लिए पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं और वहां से सेवा पूजा लाकर विक्रम संवत 1861 में खूब धूमधाम और आनंद मंगल से मंदिर में युगल स्वरूप श्री राध श्यामा जी की सेवा स्थापित की जाती है। और तभी से यहाँ परमहंस जी के आदेश पर यह निर्णय लिया जाता है कि यहाँ प्रतिवर्ष बसंत, होली, फाग, जन्माष्टमी और शरद पूर्णिमा के उत्सव मनाए जाए। परमहंस जी के आज्ञा अनुसार ही प्रति वर्ष यहाँ पर ये उत्सव मनाए जाने लगे और आज भी मनाए जाते हैं। ये सुंदर साथ जी, हमारे प्रागदास महाराज जी ने तो इस स्थान को प्रेम से भावतीपुरी धाम कहकर संबोधित किया है। यहाँ काफी सुंदर साथ की जागृति हुई। इस प्रकार हे सुंदर साथ जी, हमारे परम धाम की पुष्पावती सखी अपने जागने का केंद्रीय फूलपुर मैया मंदिर का निर्माण करते हैं और यहाँ से अपने जुट की सारी सखियों को जागृत करके परम धाम की ओर लेकर चलते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी, फूलपुर भैया मंदिर की स्थापना हो जाती है। ये जागने का केंद्र बन जाता है और यहाँ से आगे जो जो घटनाएं घटित होती हैं वो सुंदर साथ जी अगले भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धाम धनी की अपार मेहर से सुंदर साथ जी, हमने अपने परमहंस गोपाल मणि जी की बीतक के इन छोटे छोटे प्रसंगों को छोटी छोटी नाटिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे परमहंस जी की जो महिमा है, उनकी जो बीतक है, वास्तव में शब्दों से परे, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन जितना भी धनी की मेहर से इस जीव के अंदर सामर्थ्य हुआ,
तो उन्होंने, इस जीव ने ये थोड़ा सा प्रयत्न किया है ताकि हम उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से वाकिफ हो सके और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं को हम आत्मसात कर सके। ऐसे सुंदर साथ जी हमारे फूलपुर भैया मंदिर भावतीपुरी धाम को कोटि कोटि प्रणाम। परमहंस हमारे परमहंस श्री गोपाल मणि जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री गुरु महाराज जी की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, भावती धाम की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी।